आज का जो ट्रेड है उसके पीछे लॉजिक क्या है वो शेयर करेंगे हम आपके साथ। सबसे पहले तो आप बैंक निफ्टी देख रहे हो। बैंक निफ्टी आपने देखा, 5 मिनट की कैंडल है। बैंक निफ्टी इस लेवल पर ओपन होती है और ये एक बड़ी सी एक रेड मोरगोज़ो कैंडल बनाती है। फिर उसके बाद ये दो कैंडल है, तो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट लेवल आ जाता है कि इस लेवल पर यहाँ से सपोर्ट ली, क्योंकि 2 कैंडल बैक टू बैक सपोर्ट ली है। तो अब यहाँ पर एक अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें कुछ ऐसे, यहाँ से इसके हाई तक का, कि ये यहाँ पर आया है, इसका हाई आया, ठीक है। अगर हम इसके हाई पर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो फिर आप देख रहे हो कि जिसकी जो नेक्स्ट कैंडल आ रही है ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ रही है। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो इस लेवल मतलब नेक्स्ट कैंडल पर होगा। अब आप इस कैंडल को देखो, ये बैंक निफ्टी इस लेवल पे खुला, यहाँ से इसने नीचे आया, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के वापस अंदर ना आ पे यहीं से वो रिटर्न करके वापस चला गया। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई हमारा ट्रेड यहीं पे था। कुछ इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पर एक ट्रेड था। फिर ये पूरा पॉइंट लगभग 98 पॉइंट तक हम लोगों ने इसको राइड किया, क्योंकि 5 ही मिनट में ही मेरा था कि मैं 60-65 पॉइंट पर रुक जाऊँ, मतलब कि जो होगा बुक करके निकलूँगा। मेरा टारगेट ये था। मैं कोई टारगेट सेट नहीं किया था, इस वजह से ये ऐसे इतनी तेज़ी से मूवमेंट दिया कि मैं पकड़ ही नहीं पाया। फिर मैं जो आया मैं सामने बस एंटर क्लिक करके मैंने यहाँ पर 98 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया, मतलब 98 पॉइंट का प्रॉफिट। और ये चीज़ था। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, अगर आप इसको ये जो पूरा फ्रेम है इसको अगर आप 1 मिनट पर देखते हो तो आपको देखो कैसे दिखता है। अगर हम इसी चीज़ को 1 मिनट पर देखें, अरे कहाँ गया, ये देखो। अगर हम इसी चीज़ को 1 मिनट पे देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसका हाई था और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन एक आया, फिर यहाँ से इस रिवर्सल आया थोड़ा सा। फिर ये देखो, फिर ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन इस लेवल पे तोड़ा। हम लोगों ने इसी लेवल पे बाय किया हुआ था। एक बार कोशिश किया नहीं टूटा, ये बार कोशिश किया नहीं टूटा। एक्चुअली बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर वो बायर टेरिटरी मतलब कि टेरिटरी थी और फिर वो ऊपर साइड का मूवमेंट दे दिया। यहीं पर हम लोगों की बाइंग थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे 98 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अभी जो लाइव चल रहा है मैं आपको दिखा दूँ। अभी भी एक और मौका मुझे मिला था, लेकिन मैं सोचा कि मॉर्निंग है, अब छोड़, जितना प्रॉफिट हुआ है। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आप इस हाई से इस हाई अगर आप इस हाई से इस हाई का अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ठीक, आप यहाँ पर आया, एक बार यहाँ बाउंस लिया, फिर यहाँ बाउंस लिया, ठीक है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आके देखो, यहाँ पर आया, लाइव मार्केट चले, यहाँ पर आया, रिवर्सल ले लिया, यहाँ पे आया, रिवर्सल ले लिया, यहाँ पे आया, रिवर्सल ले लिया, ठीक है। तो इसमें ट्रेड कैसे बनाएंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो ट्रेंड लाइन है बार बार रिवर्सल लेगा? तो हम लोग यूज़ करेंगे अपनी RSI वाली टेक्निक। अब आप ये देखो, इस लेवल पर ये जो 3 कैंडल है, 3 कैंडल ने बार बार रिजेक्शन दिया, ठीक। अब आप ये देखो, ये जो 3 कैंडल है, यहाँ पर देखो RSI ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर इसको टकराया। मतलब कि ये कंफर्म हो गया था कि एक बार टकराने के बाद फिर टकराए। एक होता है ना, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे, फिर ऊपर। तो यहाँ से इसने एक बार सपोर्ट को रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट को फेस किया। तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई थी कि अब स्टॉक नीचे की तरफ मूव करेगा। तो मेरा जो, अगर आप करते, यहाँ पर करते हैं, ये देखो, यहाँ इस लेवल, अगर इस कैंडल पर आपने शेलिंग की होती, शॉर्टिंग किया होता, तो आप मुश्किल से मतलब कि 100 पॉइंट से ऊपर, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मिनट में आपको 100 पॉइंट से ऊपर का मिल जाता लेवल। और अगर मैं एक चीज़ कैलकुलेट करूं, अगर आप 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में बुक करते हो, आपके पास
मतलब कि 225 क्वांटिटी, मतलब कि आपके पास 5 लॉट है इंटू 100, आप 25,000 रुपये मुश्किल से 5-6 मिनट, मतलब कि 10-15 मिनट में ही आपने बुक किया। तो ये प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है। इसमें क्या होता है, प्राइस की डिकोडिंग की जाती है। और अगर आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पर एक और पैटर्न बन रहा है। अगर आप ये चीज़ अगर नोटिस करो, ये चीज़ यहाँ पर एक डबल टॉप की सिचुएशन बन रही है, ये कुछ ऐसे। ये आया, यहाँ पर इसने एक रिजेक्शन दिया, फिर आया, फिर ये रिजेक्शन तो नहीं माना जाएगा, यहाँ से रिवर्सल माना जाएगा, फिर इस लेवल पे फिर एक रिजेक्शन दिया, ठीक। तो दूसरी चीज़ क्या है कि जब ये इतना रिजेक्शन दे दे, अब कैसे कंफर्म होगा कि ट्रेंड आइडेंटिफाई है। तो हम लोग फिबोनाची का ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि अभी जो रिजेक्शन आएगा या रिट्रेसमेंट आएगा वो कितना आएगा। तो अभी ये रिट्रेसमेंट लेवल पे काम कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा भी बैंक निफ्टी इस लेवल से फिर से टर्न होगा, इस लेवल से फिर से टर्न होगा, इस लेवल से। ओके, बस यही एक जेन्युइन सा रीज़न था।